हेलो दोस्तों, तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप ठीक ही होंगे। एक बार नया केस फिर से लेके आया हूँ आपके साथ। चलिए, तो ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते तो वीडियो शुरू करते हैं। इसमें मैंने पावर लगा दी और वोल्टेज दे रहा हूँ मैं इसमें। और अम्पेयर ये मेरे ख्याल से ज़्यादा उठा रहा है, क्योंकि ये 3521 का बोर्ड है। इसमें 3521 का लैपटॉप है और इसमें जो नॉर्मल अम्पेयर है वो मिली 7 उठाना चाहिए, लेकिन ये देख रहे हैं आप 23 उठा रहा है। ये मैंने जितने भी केस किए हैं मेरे तजुर्बे के हिसाब से इसमें 7 मिली एम्पेयर उठाता है, लेकिन ये 26 उठा रहा है, ज़्यादा है। और ये पावर भी नहीं ऑन हो रही इसकी। देखिए, ये नो पावर है। चलिए इसको खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या इशू है। तो दोस्तों, मैंने ये बोर्ड को ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले हम शॉर्टिंग चेक करते हैं। जिस हिसाब से ये लोड आ रहा है कि 7 एम्पेयर होना चाहिए, लेकिन मिली 25 उठा रहा है, जो कि ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं, कहीं पर कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। 3-5 का एरिया चेक कर लें। ठीक है, ये PCH की है, वो है। ठीक है, ये 19 वोल्ट की है। ये 19 वोल्ट की शॉर्टिंग दिखा रहा है, 23 ओम। यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए। ये रैम की है सप्लाई, और ये कोर है, ये भी बीप करेगा साउंड। ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन ये जो 19 वोल्ट है ये शॉर्ट बता रहा है, जो कि शॉर्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ चेक करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये फर्स्ट मोसपेट हो गया और ये सेकंड मोसपेट हो गया। इसके जो आउटपुट पे है 23 ओम की शॉर्टिंग बता रहा है। और चार्जिंग चेक कर लें। ये चार्जिंग पे भी 0 ओम की शॉर्टिंग बता रहा है। ये देखिए, ये चार्जिंग का नेगेटिव पॉइंट और ये पॉजिटिव पॉइंट। ये चार्जिंग पे भी शॉर्टिंग बता रहा है 0 ओम की। 19 वोल्ट पे बता रहा है 23 ओम की शॉर्टिंग, और चार्जिंग कोयल पे बता रहा है 0 ओम की शॉर्टिंग। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसका भी चार्जिंग सेक्शन में ही कोई फंडा है। चलिए इसका एक बार देखते हैं, डायग्राम बोर्ड व्यू निकाल के देखते हैं इसमें कहाँ पे शॉर्टिंग हो सकती है। क्योंकि ऐसे तुक्के से काम करेंगे तो पूरे बोर्ड को उखाड़ के रख देंगे। तो अगर बोर्ड व्यू और PDF की मदद से हम काम करेंगे तो उससे बहुत गाइडेंस मिलती है कि इस सेक्शन में दिक्कत है। जैसे मैंने मल्टीमीटर से चेक किया कि यहाँ पे 23 ओम की शॉर्टिंग बता रहा है 19 वोल्ट की कोयल पे, और यहाँ पे 0 ओम की। तो यहाँ पे मैं आइडिया लगा सकता हूँ कि हो ना हो ये कहीं चार्जिंग सेक्शन में ही दिक्कत होगी। तो एक बार बोर्ड व्यू और PDF भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने ये बोर्ड का PDF मैंने डाउनलोड कर लिया। बोर्ड का पार्ट नंबर है LA-9104P। तो इसकी जो चार्जिंग कोयल का पार्ट नंबर है वो PL100 सर्च करेंगे तो देखते हैं कि ये कहाँ जा रहा है। तो ये रहा अपना PL100। तो ये अटैच किससे है हमारा, ये देखिए, ये PL100 है। ठीक है, और ये है बैटरी की पॉजिटिव वोल्टेज जो चार्जिंग पॉइंट पे है। तो ये अटैच है। एक तो ये लोअर मॉसफेट हो गया और ये अपर मॉसफेट हो गया, और ये है चार्जिंग IC से कनेक्टेड। और भी ये एक दो चीज़ों से कनेक्टेड होना चाहिए, वो मैं आपको बोर्ड व्यू में चेक करवा देता हूँ। ये देखिए, ये ऊपर आ रहे हैं हम, ये अपना ऊपर आ गया बैटरी पॉजिटिव। ये यहाँ पे ये P चैनल का मॉसफेट लगा हुआ है, ये N चैनल का हाई मॉसफेट, और ये लोअर मॉसफेट, और ये P चैनल का लगा हुआ है, और ये इससे अटैच है। तो ये बी प्लस है। मतलब कि ये जो डीसी कनेक्टर से फर्स्ट मॉसफेट और सेकंड मॉसफेट के होते हुए 19 वोल्ट बोर्ड में आ रहे हैं, वो यहाँ से पे आ रहे हैं। और वो हो गए लगभग 23 ओम की शॉर्टिंग बता रहा है, और इस साइड 0 ओम की शॉर्टिंग बता रहा है। तो ये तो खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरफ 23 ओम शॉर्टिंग है, इस तरफ 0 ओम है। तो गड़बड़ यहीं किसी सेक्शन में दिक्कत होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसको, पहले बोर्ड व्यू में देख लेते हैं।
तो ये इस मदरबोर्ड का बोर्ड व्यू है और बोर्ड व्यू के अंदर PL100 ये लगी हुई है। और ये तो एक तो हाई लो मोसफेट हो गए और दूसरी साइड अपना और क्या अटैच है इससे, ये चार्जिंग IC अटैच है PU100। ये यहाँ पे भी सीधा वोल्टेज आ रही है, कोयल से अटैच है। और कोयल की दूसरी साइड देखें, ये रेजिस्टेंस आ गई और ये P चैनल मोसफेट है। ठीक है, P चैनल मोसफेट पे और यहाँ पे और क्या कुछ अटैच है हम देख ले यहीं पे बार बार। ये यहाँ पे कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये लाइन वास कैपेसिटर लगे हुए हैं और ये इससे भी अटैच हैं। और आगे चलते हैं फिर, जो कि ये कोयल इस कोयल से जुड़ी हुई है और ये देख लेते हैं किससे अटैच है। ये देखिए, ये बैटरी के कनेक्टर से अटैच है सीधा। और इस पे भी ये छोटे छोटे कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये भी चेक करने पड़ेंगे। बाकी तो कुछ नहीं है, बस खाली यही जो कंपोनेंट है वही चेक करेंगे, उसके बाद देखते हैं इसमें क्या गड़बड़ है। तो PDF और बोर्ड व्यू पे तो मैंने आपको समझा ही दिया है कि ये जो कोयल है 0 ओम की शॉर्टिंग दिखा रहा है। ये देखिए, एक बार फिर से चेक करवा रहा हूँ, ये 0 ओम की दिखा रहा है और ये P चैनल का लगा हुआ है। ये इस साइड तो 0 ओम कोयल से जुड़ा हुआ है और इस साइड ये 19 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, ये 23 किलो ओम की बीप है। तो इस मोसफेट में तो आपको मैं गड़बड़ बता ही नहीं सकता कि हो सकती है। और ये हमारा आ गया हाई मोसफेट। तो यहाँ पे इस साइड 23 ओम और इस साइड 0 ओम और इसके गेट पे 1.2 ओम। तो ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो इस पे वोल्टेज दे के देखते हैं, जो चीज़ शॉर्ट होगी वो गर्म होगी। मैंने इस पे 2 वोल्ट इंजेक्ट किए और इसने 2 एम्पेयर उठा लिए हैं। मारी ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰਤਾ ਰਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੀ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪੂਰੀ ਪਈ ਜਾਂਦੀ है। वोल्टेज थोड़े मैं इसमें बढ़ा रहा हूँ क्योंकि कुछ पता नहीं चल रहा। तो पूरे महीने की कटवा दी ये लो वाला मोसफेट हीट हो रहा है, तो इसको हम निकाल के चेक करेंगे। फोटो को आना करो जी रहेगा नहीं ये काम करने वाले बंदे ने भी मेरा फोन तो बंद ही रहता है उनका रास्ता भी नहीं फोन फोन बंद ही रहता है फोन सच में होती हो गए ये तो मेरे फोन
कोई ना ला दूंगा ये सारे लाने के ला दूंगा लड़ने वास्ते नहीं मैडम दूसरे वास्ते हो रहा है कुछ ये हो रहे ਜਿਹੜੇ ਚੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਦੋ ਬਲੋਕ ਦੇ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਕੋਲ ਤੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਅੱਖੇ ਲਾਇਆ ये शूटिंग कम हो गई है, 11 ओम की रह गई है, पहले 0 ओम थी। और मेरे को लग रहा है कि ये हाई वाला मॉसफेट भी शॉर्ट है, एक बार इसको भी निकाल के चेक समझाओ सारे कुछ दफ्तरी को आ रहा है सारे दफ्तर आ जाए मैं सबको करना है सैलरी को हेलो नमस्कार सर जी एक तो हमारा लोअर गेट वाला मॉसफेट शॉर्ट था, अपर वाला ठीक है, हाई वाला एक दिन काम करना रहना है कर देना ये तो ठीक है। अब 11 ओम की शॉर्टिंग आ गई है जहाँ पे 0 थी पहले, जैसे ही हमने लोअर वाला मॉसफेट निकाला तो 11 ओम की शॉर्टिंग आ गई है, और यहाँ पे 23 थी अब 25 हो गई है। लोअर वाला तो शॉर्ट है ही है, अब गड़बड़ जाएगी ऊपर वाले में। सर पैसे की गल नहीं जी छुट्टी की गल एक ऐ ला लो मैडम ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਚ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ये देखिए इस साइड 15 ओम की आ रही है, इस साइड 11 ओम की आ रही है। ਉਹ ਤੋਂ ਮਾਮਾ ਕੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੈਂ ਉਂਗਲੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਖਰਾਬ ਜੋ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ और सेटा ठीक नहीं पार्टी दसो करो करोगे टेंशन तक कोई टेंशन नहीं बंदा जी मैं कर देगा पता मत करो बंदे अभी पार्टी दसो हाँ जी सर छुट्टियां सर तो छुट्टियां लगा दो नुकसान मतलब जी छुट्टियां लगा देंगे ठीक है सर आप मैडम तो लेने नहीं पैसे मैंने तो नहीं आप की मैडम तो बात कर और सर सेता ठीक नहीं ठीक है ठंडा मौसम खराब है पार्टी लेने का देने का या सी ये कि ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਦਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀ अच्छा जी मिल सकते हो तो छोटे नाल नहीं कहना सर नाल करता तू तो छुट्टी लाया कर ठीक है सर ये मैंने 19 कल नाम तक ला दी तू ये मैंने 19 वोल्ट पे वोल्टेज दिए हैं क्योंकि शॉर्टिंग थी, तो जो मैं
देख रहा हूँ कि दिन में खाती हो? 3.5 की आईसी है जो हीट हो रही है। ओके 3.5 की आईसी निकाल के देखेंगे। ओके 3.5 की आईसी निकाल के देखते हैं कि 19 वोल्ट वाली शॉर्टिंग निकलती है या नहीं निकलती। उम्मीद है उम्मीद है उम्मीद है उम्मीद है सवेरे तक भेज ये देखिए 19 वोल्ट की शॉर्टिंग और बढ़ चुकी है, 50 पे आ गई है। 3.5 भी शॉर्ट है। 50 ओम पे आ गई है। इस पे और शॉर्टिंग है। कोयल पे 32 आ गई है। चार्जिंग कोयल पे 32 ओम की आ गई है। और चेक करता हूँ मैं आगे क्या दिक्कत है, फिर मैं आपसे शेयर करूँगा। तो दोस्तों ये इस बोर्ड में शॉर्टिंग ख़त्म हो चुकी है। ये कंपोनेंट शॉर्ट थे जो निकल गए हैं। एक तो ये हाई मोसफेट और एक 3.5 की आईसी जो मैंने चेक कराया था कि जब ये निकाली तो 19 वोल्ट की कोयल है जो ये वाली, तो यहाँ पे वैल्यू 23 से बढ़कर 50 हो गई थी, तो ये भी शॉर्ट थी। और दूसरी चार्जिंग आईसी जो ये 11 ओम की वैल्यू दे रहा था और ये 0 ओम की दे रहा था। ये लोअर मोसफेट शॉर्ट था। ये निकालने के बाद ये 11 ओम की वैल्यू आने लगी थी कोयल पे। तो चार्जिंग आईसी मैंने चेंज की, चार्जिंग आईसी निकाली तो शॉर्टिंग निकल गई। और जो 19 वोल्ट वाली शॉर्टिंग थी वो भी चार्जिंग आईसी से रिलेटेड थी। ये निकालने के बाद शॉर्टिंग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आपको मैं एक बार मल्टीमीटर पे चेक करवा दूँ। तो देखिए ये ग्राउंड से अटैच है और ये 19 वोल्ट वाली कोयल ओवरलोड, ठीक है। ये जहाँ पे भी चेक कर सकते हैं ओवरलोड। और ये चार्जिंग वाली कोयल ये भी ओवरलोड है। तो शॉर्टिंग ओवरऑल हमारी हट चुकी है, लेकिन बोर्ड में अभी तक पावर नहीं आई। शॉर्टिंग तो ओके हो चुकी है। अब जैसे ही मैं पावर लगा रहा हूँ देखिए, तो एम्पेयर तो लगभग इसने ठीक उठा ले हैं 8-9, लेकिन जिसके 19 वोल्ट है ना वो पार नहीं हो रहे। तो देखिए ये 19 वोल्ट है, ये फर्स्ट मोसफेट 20 वोल्ट और ये आउटपुट इसका 19 वोल्ट और ये सेकंड मोसफेट इसका आउटपुट है जो मिली। यहाँ पे आउटपुट नहीं हो रहे हैं। ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई है ये वाली रेजिस्टेंस आउटपुट देखिए मल्टीमीटर पे ये बाहर नहीं हो रहा। तो इसको मैं अब चेक करता हूँ, फिर से देखता हूँ कि क्या दिक्कत है। तो दोस्तों ये मुझे एक और शॉर्टिंग मिली है यहाँ पे। ये 3.5 की आईसी है और ये 3.3 LDO है। ये ग्राउंड है दोनों साइड। तो जब मैंने इसको शॉर्टिंग को निकालने की कोशिश की, वोल्टेज इंजेक्ट किए मैंने इसके अंदर 3.3, तो इसकी आईओ गर्म हो रही है। अब इसको आईओ को मैं उखाड़ के और दूसरी आईओ लगा के देखूँगा। ये यहाँ पे 3.3 LDO आ रही है, ये शॉर्ट है। अभी इसको मैं निकाल के रिप्लेस करने के लिए मैंने निकाल के रख लिया है इस बोर्ड से। तो वापस से मैं इसको इधर लगाऊंगा। तो दोस्तों आईओ इसके मैंने चेंज कर दिया। तो जैसे आपको मैंने दिखाया था कि यह LDO 3.3 की सप्लाई यहाँ पे
जो है कि बीप आ रही थी एक साइड, दूसरी साइड ग्राउंड, यहाँ पे बीप आ रही थी। तो आईओ मैंने देखी अच्छे से चेंज किया बिल्कुल सफाई से। और आईओ चेंज करने के बाद यहाँ पे जो LE1 कोयल लगी थी, तो यहाँ पे पहले बीप आ रही थी, अब देखिए नहीं बीप आ रही। तो चलिए इसको मैं अब प्रोग्राम करूँगा, प्रोग्राम की अलग वीडियो मैं बनाऊँगा। तो प्रोग्राम की वीडियो जो मैं इसमें ऐड नहीं करूँगा, प्रोग्राम करने के बाद चला के देखता हूँ इसको क्या पोजीशन है। तो फाइनली गाइस आईओ को प्रोग्राम कर दिया है और बोर्ड भी ओके वर्किंग में आ चुका है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना कुछ डैमेज होने के बाद भी बोर्ड वर्किंग में आएगा। तो देखिए गाइस ये बोर्ड ऑन हो चुका है और डिस्प्ले ना होने के कारण ये हल्की बीप साउंड करेगा। ये देखिए, ये देखिए। तो जब इसको मैं डिस्प्ले स्क्रीन लगाऊंगा तो उसको डिस्प्ले को सेंस करके ही डिस्प्ले देगा। तो ये रखी है चार्जिंग आईसी, मोसफेट, ये आईओ पड़ी है एक, ये रेजिस्टेंस भी ख़राब थी और 3-5 की आईसी भी चेंज हुई है, वो भी यहीं कहीं पे होगी। तो अब इसका मैं आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स इसकी जो खुद की स्क्रीन है उस पर भी डिस्प्ले आया नहीं, या तो केबल ख़राब होगी इसकी या स्क्रीन ख़राब होगी। और मैंने अपनी डिस्प्ले केबल और अपनी स्क्रीन लगाई है, तो बोर्ड फाइनली डिस्प्ले भी आ चुका है और ओके भी हो चुका है। तो गाइज़ ऐसे केस में कभी कभी आते हैं। पहली बात तो ये जो आईओ शॉर्ट होगी, 3-5 की आईसी शॉर्ट होगी, चार्जिंग आईसी शॉर्ट होगी, तो इतना कुछ डैमेज होने के बाद भी बोर्ड वर्किंग में हो रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई तुक्के से काम करते हैं कि ये भी हटा दो, वो भी हटा दो, वो भी हटा दो, ठीक है, ये ख़राब होगा, ये निकाल दो, वो उखाड़ दो। इससे क्या है ना, बोर्ड मतलब बिल्कुल ख़त्म हो जाता है कि तुक्के से काम करने से। तो क्या है, असल में थोड़ा परफेक्टली काम किया जाए, बोर्ड के ऊपर स्टडी करके उस पे काम किया जाए, तो क्या है कि एक तो अपनी मार्केट है, जो कस्टमर है वो मार्केट है वो अच्छी बन जाती है। तो अगर आप ये मेरे पास बोर्ड आया है, अगर मैं ऐसे ही तुक्के से काम करता कि ये उखाड़ दो, वो उखाड़ दो, तो ये बोर्ड बनता भी नहीं है। और अगर कस्टमर किसी और को दिखाता तो फिर मेरी बदनामी भी थी। तो इसीलिए गाइस ये वीडियो आपके लिए छोटी छोटी मैं बनाता रहता हूँ। और ऐसे केस कई बार बहुत समय बाद आते हैं कि जिसमें कुछ बढ़िया सीखने को मिलता है। तो इसमें आईओ, चार्जिंग आईसी 3-5, लोअर मोसफेट, एक रेजिस्टेंस चार्जिंग आईसी की वोल्टेज वाला, तो इतना सब कुछ डैमेज होने के बाद भी बोर्ड वर्किंग में आ चुका है। तो आपसे विनती है कि बोर्ड पे काम करें तो अच्छे से करें, स्टडी करके बोर्ड के पीडीएफ पे स्टडी करके उसके बाद ही बोर्ड के ऊपर काम किया जाए, तो वो बेटर रहता है। उससे कस्टमर भी खुश होता है और हम भी खुश होते हैं, हमारा काम भी बेटर होता है। और आगे चल के जो मतलब डीलर वगैरह से काम आता है, जो जिससे काम आता है, वो भी खुश होते हैं कि हाँ भाई बंदे ने काम किया है। तो ऐसे ही बोर्ड के ऊपर बिना स्टडी किए काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, उससे कस्टमर भी ख़राब होता है और अपनी भी, कुछ भी लगा लो। अब ये बोर्ड वर्किंग में आ चुका है, लगभग मेरे इस पे शायद 3-4 घंटे ख़राब हो चुके हैं, लेकिन बोर्ड बिल्कुल ओके हो चुका है। थैंक यू फॉर वाचिंग। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा और आई होप कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। कोई वीडियो ऐसी भी होती हैं कि जो मतलब छोटे छोटे केस होते हैं कि डीसी जैक का, उसमें आपको लगता होगा यार ये तो कोई भी कर लेगा ऐसा काम। लेकिन जो ऐसे केस होते हैं वो सिर्फ पीडीएफ के ऊपर, बोर्ड का पीडीएफ हो, पीडीएफ बोर्ड भी हो, उसके ऊपर स्टडी करने के बाद ही काम करें तो अच्छा है। लेकिन ये डीसी जैक हो गया, सीमोस बैटरी हो गया, या कुछ और कीबोर्ड वगैरह हो गया, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, ये तो हर कोई कर लेगा। लेकिन वो तो सिर्फ मैं एक फंडामेंटल, जैसे मान लो कि बंदे के पास लैपटॉप आया तो सीधा वो चेक कर ले, लेकिन बोर्ड को उखाड़ने का नहीं बोल रहा मैं, सिर्फ डीसी जैक वगैरह कीबोर्ड। तो ऐसे केसों के ऊपर जब काम करना हो तो सिर्फ पीडीएफ के थ्रू ही करें, स्टडी करके अच्छे से।